हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड 545। रोहित का छुपा राज। जैसे ही रोहित के बॉडीगार्ड जेनी के सामने आए, तरुण उनके सामने आकर खड़ा हो गया। तरुण की आंखों में खून सवार था। तरुण ने अनिका के कहने पर आगे आए बॉडीगार्ड को हाथ के इशारा से रोकते हुए कहा, अगर तुम लोगों में से किसी ने भी जेनी को हाथ लगाने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रोहित के बॉडीगार्ड काफ़ी ताकतवर थे। अनिका का सेक्रेटरी का सवाल था। रोहित ने अपने बेस्ट बॉडीगार्ड्स को अनिका के साथ भेजा था। तरुण की चैलेंज उन लोगों के लिए काफ़ी मामूली थी। एक बॉडीगार्ड ने अपने एक हाथ से तरुण को दूर धकेल दिया। उसके एक हाथ का फोर्स इतना पावरफुल था कि तरुण कई फीट दूर जाकर गिर गया। तरुण ने फिर से उठकर जेनी को बचाने की कोशिश की, मगर जैसे ही तरुण ने आगे बढ़ना चाहा, उसी बॉडीगार्ड ने फिर से तरुण को आगे बढ़ने से रोक लिया। वही दूसरा बॉडीगार्ड बड़ी ही आसानी से जेनी को पकड़कर पार्टी हॉल से बाहर ले जाने लगा। तरुण ने काफ़ी कोशिश की कि वह किसी तरह जेनी को बचा सके, मगर तरुण की सारी कोशिश बिल्कुल नाकाम थी। जेनी रोहित के बॉडीगार्ड के साथ बाहर जाते हुए पीछे देखकर चिल्लाने लगी, तुम लोग यह ठीक नहीं कर रहे हो। अनिका, चांदनी, हर्षिता, याद रखो कि यह किसी किडनैपिंग से कम नहीं है। तुम मेरी मर्जी के बिना मुझे इस तरह घसीटकर हॉस्पिटल ले जा नहीं सकती। याद रखना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तरुण काफ़ी देर तक उस बॉडीगार्ड के चंगुल से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर उस बॉडीगार्ड की ताकत के सामने तरुण के शरीर ने जवाब दे दिया था। तरुण थक हार कर अपनी जगह पर घुटनों के बल बैठ गया और अपनी लाचारी पर वही बैठा बैठा रोता रहा। जब रोहित के आदमी जेनी को अपनी कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले गए तो उन लोगों के पीछे पीछे काफ़ी लोग पार्टी छोड़कर हॉस्पिटल की ओर जाने लगे। जेनी की गाड़ी के ठीक पीछे अनिका भी एम्बुलेंस में हर्षिता और चांदनी के साथ हॉस्पिटल की ओर जाने लगे। तरुण सिंघानिया को जैसे ही रोहित के आदमी ने छोड़ा, वह तेजी से दौड़कर अपनी कार के पास गया। तरुण ने अपनी मां को फ़ोन लगाकर सब कुछ कह दिया और अपनी गाड़ी में बैठकर तेजी से ड्राइव करके हॉस्पिटल की ओर जाने लगा। जब तक सारा का सारा काफिला हॉस्पिटल पहुंचा, तब तक रोहित के आदमी जेनी को राजलक्ष्मी के हवाले कर चुके थे। अनिका ने पहले ही हॉस्पिटल के स्टाफ को फ़ोन करके सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि वह लोग राजलक्ष्मी की निगरानी में जेनी के होने वाले बच्चे को डीएनए टेस्ट करवाएंगे। हॉस्पिटल का स्टाफ जेनी को ऑपरेशन रूम के अंदर ले गया। जेनी के पीछे पीछे पूरा का पूरा काफिला लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचा। सबसे पहले अनिका ने हॉस्पिटल पहुंचकर हर्षिता को प्लास्टर लगाना शुरू किया। अनिका के ध्यान से प्लास्टर लगाया और हर्षिता को कुछ पेन किलर दवाइयाँ भी दे दी। जैसे ही हर्षिता का इलाज करने के बाद अनिका हर्षिता के वार्ड से निकलने के लिए अपनी जगह से उठी। हर्षिता के कमरे का दरवाज़ा खोलकर तरुण गुस्से से लाल आंखें लिए कमरे के अंदर आया। अनिका और हर्षिता को देखकर तरुण ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, तुम दोनों मिली हुई हो। तुम दोनों मिलकर मेरे बच्चे को मार देना चाहती हो, लेकिन इतना याद रखना कि अगर मेरे बच्चे पर आँच आई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। चाहे रोहित तुम्हारा खुद मेरे सामने खड़ा हो जाए, मैं उसे भी जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मेरे खानदान के होने वाले वारिस को अगर एक खरोच भी आई तो मैं तुम लोगों की दुनिया तबाह कर दूंगा। तरुण की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तरुण वह शेर बन चुका था जिसका बच्चा चुरा लिया गया था, और अपने बच्चे को वापस पाने के लिए वह शेर किसी का भी शिकार कर सकता था। गुस्से से तिल मिलाए तरुण ने अनिका की ओर देखकर कहा, क्या समझती हो तुम इस तरह मेरे आंखों के सामने मेरे बेटे के जन्म से पहले ही उसे मार दोगी और मैं चुपचाप खड़ा तमाशा देखूंगा? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यह सब कुछ तुम दोनों की मिली भगत है। आखिर किसने दी तुम्हें इजाज़त मेरी ज़िंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने की? क्या समझती हो तुम अपने आप को? सच बताओ अनिका, किसने कहा कि तुमसे यह सब कुछ करने के लिए? तभी अचानक तरुण के पीछे से एक गहरी भारी आवाज़ आई, मैंने कहा है। तरुण हैरान होकर मुड़कर दरवाजे पर
खड़े रोहित की ओर देखने लगा। रोहित बड़ी ही शांति से धीरे धीरे तरुण की ओर आगे बढ़ने लगा। रोहित को अपनी ओर आता हुआ देखकर तरुण के मुंह में जैसे उसकी जबान फिसल गई थी। रोहित को देखते ही वह बिल्कुल शांत हो गया। रोहित को अपनी ओर आगे बढ़ता हुआ देखकर खुद ब खुद तरुण के कदम पीछे हटने लगे। तरुण ने दबी हुई आवाज में रोहित को देखा और कहा, रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित तरुण के ठीक सामने आकर रुक गया। रोहित ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर मुस्कुराते हुए तरुण से कहा, तुम भूल रहे हो, हॉस्पिटल मारवा खानदान ने बनवाई है और एक मालिक होने के नाते हॉस्पिटल की खबर रखना मेरी जिम्मेदारी है। मयूर को मिलने भी आया था, फिर यहाँ हो रहे शोर शराबे को सुनकर यहाँ चला आया। रोहित ने तरुण की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ? अभी अभी तुम्हारी आवाज़ बहुत ऊंची हो गई थी। तरुण अच्छी तरह से जानता था कि रोहित को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि तरुण अनिका से चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। तरुण की रोहित के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए अपनी बात बदलते हुए तरुण ने रोहित से कहा, देखो रोहित, मेरी कोई गलत दुश्मनी नहीं है, मगर तुम तो जानते हो कि अभी अभी मैंने हर्षिता को तलाक दिया है। वो हमें खानदान को वारिस नहीं दे पा रही थी। बहुत जल्द हमारे खानदान को खुशखबरी मिलने वाली है। जेनी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मगर पता नहीं ये हर्षिता ने किस तरह अनिका को ब्रेनवॉश किया है। हर्षिता के साथ मिलकर मेरे बच्चे को ख़त्म करने पर तुली हुई है। तरुण की इस बात पर रोहित हैरानी से तरुण को देखने लगा और फिर बड़े ही आराम से धीमी आवाज़ में रोहित ने तरुण के कानों के पास आकर कहा, यह क्या हो रहा है? यह क्या कह रहे हो तरुण? तुम तो यह बात अच्छी तरह जानते हो कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। फिर यह जेनी के पेट में तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है? रोहित की बात सुनकर तरुण को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी छाती पर बम ब्लास्ट कर दिया था। तरुण चाह कर भी रोहित को इस बात के लिए सबक नहीं सिखा सकता था। वह जानता था कि रोहित के खिलाफ जाने का मतलब था सिंघानिया बिजनेस हाउस की बर्बादी। इसलिए रोहित के ऐसे कड़वे शब्दों को भी तरुण ने अपने गले से नीचे एक दवाई की तरह उतार लिया और फिर अपने गुस्से पर काबू पाते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, यह कैसी बातें कर रहे हो रोहित? मैं क्या बाप नहीं बन सकता? ऐसी बात कहने का क्या मतलब है? रोहित ने तरुण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें कुछ देर और इंतजार करना चाहिए। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आकर बाहर आ गई तो फिर इस बात का भी पर्दा उठ जाएगा कि तुम बाप बन सकते हो या नहीं, और यह भी पता चल जाएगा कि जेनी के पेट में जो बच्चा है वह सिंघानिया परिवार का वारिस है या नहीं। तरुण रोहित की बात सुनकर चुपचाप अपनी जगह पर सर झुकाए खड़ा रहा। वह जानता था कि रोहित की बात पत्थर की लकीर की तरह होती है। एक बार रोहित ने यह कह दिया कि टेस्ट की रिपोर्ट निकलने तक सभी का इंतजार करना पड़ेगा, तो अब रोहित का फैसला कोई नहीं बदल सकता। रोहित के फैसले के खिलाफ जाने का ना तो तरुण में दम था और ना ही सिंघानिया परिवार के किसी भी सदस्य में वह हिम्मत थी कि रोहित की बात को टाल सके। जब तरुण की मां सुगंधा ने देखा कि तरुण अपना सर झुकाकर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में रखी एक बेंच पर बैठ गया, तब उससे अपने बेटे की यह बेबसी देखी नहीं गई। सबके सामने तरुण ने अपना सर झुका लिया था। सुगंधा जान चुकी थी कि उसके बेटे की मर्दानगी पर जानबूझकर चोट लगाई गई थी और इसलिए अपनी जगह से आगे बढ़ते हुए सुगंधा ठीक रोहित के सामने आ गई और कहने लगी, चलो ठीक है रोहित, तुम कहते हो तो हम सब कुछ देर यहीं पर बैठकर रिपोर्ट के आने का इंतज़ार करते हैं, मगर ज़रा अब यह भी तो बताओ कि अगर रिपोर्ट आने के बाद यह बात साफ हो जाती है कि जेनी के पेट में जो बच्चा है वह मेरे बेटे तरुण का ही बच्चा है, तो उसके बाद सबके सामने हमारी इज्जत उछालने के बदले हमें मारवा खानदान की ओर से क्या कंपनसेशन दिया जाएगा? सुगंधा की बात सुनकर रोहित हैरान रह गया। तरुण भी अपना सर उठाकर अपनी माँ की ओर देखने लगा। सिंघानिया परिवार की बड़ी बहू मारवा खानदान के पास कंपनसेशन की बात कर रही थी। रोहित के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई।
रोहित ने सुगंधा की ओर देखकर कहा, यह आप किस कंपनसेशन की बात कर रही है? जब रोहित ने सवाल पूछा तब सुगंधा के चेहरे पर भी अचानक मुस्कान आ गई। सुगंधा ने रोहित की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, देखो बेटा, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि इस तरह प्रेगनेंसी के 1-1.5 महीने के भीतर अगर पेट में पल रहे बच्चे पर डीएनए टेस्ट किया जाए तो उसकी जान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अगर अंदर ऑपरेशन थिएटर में कोई ऊंच नीच हो गई और जेनी के पेट में सिंघानिया परिवार का वारिस दम तोड़ देता है तो क्या होगा? क्या मारवा खानदान हमें कंपनसेशन नहीं देगा? रोहित सुगंधा की बात सुनकर हैरान इसलिए हो रहा था क्योंकि इतने सालों में कभी भी सुगंधा सिंघानिया या फिर सिंघानिया परिवार के किसी भी सदस्य ने सीधे सीधे मारवा परिवार से पैसे की डिमांड नहीं की थी। हाँ, बिजनेस में उन लोगों ने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से काफ़ी मदद ली थी, मगर इस तरह सुगंधा के सामने कंपनसेशन की बात करके रोहित को हैरानी में डाल दिया था। मगर रोहित भी सर झुकाने वालों में से नहीं था। भले ही रोहित जानता था कि अनिका ने जो भी कदम उठाया होंगे वह सोच समझकर उठाई होगी। एक माँ के पेट में पल रहे नन्हे से बच्चे को अनिका कुछ नहीं होने दे सकती थी, इस बात का भी रोहित का यकीन था। सुगंधा के मन की तसल्ली के लिए रोहित ने सुगंधा की इस बात का जवाब देते हुए कहा, बताइए क्या करना होगा मारवा परिवार को? कॉरिडोर में आसपास खड़े सारे लोग बड़े ही गौर से सुगंधा की बात सुनने लगे। सभी लोग जानना चाहते थे कि एक छोटे से बच्चे की जान के बदले में सुगंधा मारवा खानदान से क्या किस्मत वसूलने वाली थी। सभी लोग यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि सिंघानिया परिवार पिछले 3 सालों से खानदान का वारिस पाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा चुके थे और आज जब उनका सपना एक बच्चे के रूप में जेनी के पेट में पल रहा था तो उस बच्चे की जान की कीमत वसूलना चाहती थी सुगंधा। जरूर यह कीमत ऐसी होगी जिसे सुनकर आसपास खड़े लोगों के होश उड़ जाए। मगर सुगंधा ने अपनी साड़ी का पल्लू अपने कंधे पर ढालते हुए एक ऐसी बात कही जो सुनकर खुद रोहित चौंक गया। सुगंधा ने मुस्कुराते हुए दबी हुई आवाज में रोहित से कहा, देखो, मैं तुम्हारे खानदान के साथ पिछले कई सालों से काफ़ी क्लोज हूँ। मारवा खानदान की कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद दुनिया वाले नहीं जानते, मगर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। रोहित जानना चाहता था कि ऐसा क्या सीक्रेट था मारवा खानदान का जिसके बारे में सुगंधा जान चुकी थी। सुगंधा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, देखो रोहित बेटा, मैं जानती हूँ कि मारवा खानदान के पास कोई ऐसी जड़ी बूटी है जिसके कारण एक औरत एक साथ 3 बच्चों को जन्म दे सकती है और यह दवाई पिछले कई सालों से मारवा खानदान ने आम लोगों से दूर रखी है और इसलिए शायद मारवा खानदान को कभी भी अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर जेनी के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे कुछ हो जाता है और यह साबित हो जाता है कि वह बच्चा तरुण सिंघानिया का खून है तो तुम्हें हमें वह दवाई देनी होगी। क्या तुम्हें यह बात मंजूर है? सुगंधा की यह बात पूरी होते ही रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। अनिका ने जब सुगंधा की यह बात सुनी तो वह भी काफ़ी हैरान हो गई। रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अनिका भी गहरी सोच में पड़ गई। कॉरिडोर में अचानक खामोशी छा गई। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। राजलक्ष्मी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और अनिका की ओर देखकर कहने लगी, मैडम, डीएनए टेस्ट के सैंपल ले लिए गए हैं। क्या हुआ रिजल्ट में? नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।